उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस कायनात के 5 ऐसे तारीखी वाक़यात की जहां कुदरत के बनाए गए चंद ऐसे जानदार नस्ल दर नस्ल मादूम हो गए जिनकी बाकियात देखते हुए ये मानना मुश्किल है कि कभी ये जिंदा थे, चलते फिरते थे और धरती पर इनका राज था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन जमीन पर चलते फिरते फलते फूलते तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करते हुए इंसान बाज़ औक़ात ये भूल जाता है कि ये दुनिया हमेशा ऐसे नहीं रहने वाली। और इसी बात की याद दहानी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जमीन पर ज़ल्ज़ले या सुनामी वगैरह कुदरती आफात की शक्ल में आते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि तगय्युर और तब्दीली इस कायनात का हमेशा से हिस्सा हैं और आइंदा भी रहेंगे। माहिरीन नबातात हों या माहिरीन हैवानात, तारीखदान हो या साइंसदान, सभी का इस बात पर इत्तेफाक है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द गौर करे। तारीख में होने वाले मादूमियत के हैरत अंगेज वाक़यात बताते हैं कि अब तक जितनी भी मखलूकात इस दुनिया से खत्म हो चुकी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता होने वाले एक मुकम्मल फितरी अमल से गुजरी हैं। अब तक तारीख हमें 5 बड़े पैमाने पर मादूम होने वाले जानदारों के वाक़यात बताती है, लेकिन अगर इंसान ने इनके सफर से सबक न सीखा तो कुछ बैद नहीं कि इस जमीन पर अगली मादूम होने वाली मखलूक इंसान ही हो। एक अंदाजे के मुताबिक इस कायनात में करीबन 8.7 मिलियन मखलूकात मौजूद हैं। दूसरे लफ्जों में दुनिया में इंसानों के साथ साथ तकरीबन 87 लाख जानदार मखलूकात आबाद हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि दुनिया के कायम होने से लेकर अब तक तकरीबन 99% मखलूकात मादूम हो चुके हैं और फिलहाल जितनी भी मखलूकात इस दुनिया में आबाद हैं ये बच जाने वाली उसी 1% का हिस्सा है और इसी 1% में इंसान भी शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 99% मखलूकात जो खत्म हो चुके हैं वो आखिर कहाँ गए? इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस धरती से गायब हो गए? प्यारे दोस्तों, मशहूर ज़माना साइंसदान चार्ल्स डार्विन का कहना था कि हमारी ज़मीन कई तरह की फितरी तब्दीलियों से गुजरती रही है, चुनांचे जो जानदार इन तब्दीलियों के साथ एडजस्ट होते गए वो बाकी रह गए, लेकिन जो जानदार इन तब्दीलियों को नहीं अपना सके वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गए। लेकिन नए आने वाले साइंसदानों ने मजीद तहकीकात की और चार्ल्स डार्विन के इस नजरिए की नफी कर दी। इनका कहना था कि जो मखलूकात इस दुनिया से खत्म हो चुकी हैं वो जमीन पर होने वाली तब्दीलियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म नहीं हुई, बल्कि जमीन पर होने वाले 5 बड़े हादसात की वजह से खत्म हुई थी। चार्ल्स का नजरिया अपनी जगह एक अहमियत जरूर रखता है कि जमीन पर होने वाली तब्दीलियां यकीनन जानदारों की जिंदगियों पर असरअंदाज हुई हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि वो मादूम हो जाते। अलबत्ता जमीन पर गुजरे चंद हौलनाक और तबाहकुन वाकयात ने यहाँ मौजूद जानदारों की जिंदगियों पर बहुत बड़े पैमाने पर असर डाला। डायनासोर जैसे देवहिकल जानदारों का खात्मा भी इन्हीं वाकयात का नतीजा था। दोस्तों, फितरत के इस कुदरती निज़ाम तगय्युर की तारीख बताती है कि इन 5 बड़े वाकयात में सबसे पहला वाकया आज से करीबन 444 करोड़ साल पहले पेश आया। साइंस इस तारीखी हादसे को ऑर्डिविशियन सेलुरियन मैक्स एक्सटिंक्शन का नाम देती है। इस एक्सटिंक्शन के दौरान 86 लाख के करीब जानदार मादूम हो गए। बताया जाता है कि ये एक्सटिंक्शन 2 हिस्सों में मरलावार पेश आई, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों के तहत नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के समंदरों का पानी आइसबर्ग की सूरत में जमने लगा। इसकी वजह से बड़े बड़े समंदरों में पानी कम होने लगा और इनके नीचे दबे दरख्त और चट्टानें जाहिर होने लगे। इस तब्दीली के नतीजे में जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो गई और यहाँ जिंदगी का वजूद घटने लगा। यही वो वक्त था जब जमीन पर सबसे बड़े आइस एज का आगाज हुआ। उस हादसे ने जमीन पर उस वक्त के रहने वाले ज्यादातर जानदारों का खात्मा कर दिया। मौसमियाती तब्दीलियां अपनी जगह कायम रहीं और वजह बनी इस एक्सटिंक्शन के दूसरे दौर का। आइस एज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा, जिसके नतीजे में समंदरों का पानी बढ़ने लगा, लेकिन पानी में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो चुकी थी। इसी वजह से बची कुची मजीद कई समुद्री मखलूकात भी खत्म हो गईं। कायनात में आने वाली इतनी बड़ी तब्दीली ने जहां कई जानदारों का खात्मा किया, वहीं पर जमीन के एक नए दौर का आगाज भी हुआ। मौसम और माहौल के इस बदलाव ने कई नए जानदारों को जिंदगी दी और ये जमीन एक बार फिर फलने फूलने लगी। प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए साइंस के ये इंकिशाफात नए नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में हमें इस सब के बारे में 1400 साल पहले ही बता दिया गया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में देवहिकल चौपायों का जिक्र किया है, जिन्हें इंसानों के वजूद में आने से पहले ही खत्म कर दिया गया था।
दोस्तों अब बात करते हैं कायनात के दूसरे बड़े मैक्स एक्सटिंक्शन की, जिसे साइंस की जुबान में लेट डिवोनियन मैस एक्सटिंक्शन कहा जाता है, जो पहली तबाही के करोड़ों साल बाद रूनुमा हुआ और उसके नतीजे में उस वक्त जमीन पर राज करने वाले तकरीबन 80% जानदारों का खात्मा हो गया। इस तबाही का आगाज उस वक्त हुआ जब जमीन पर मौजूद कुछ बड़े और बेहद पुराने दरख्तों ने अपनी जड़ें जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में फैला दी, जिसने जमीन के कटाव को बहुत हद तक रोक लिया। इसकी वजह से समंदर कई तरह की जरूरी मादनियात से महरूम हो गए, जिसकी वजह से वो समुद्री मखलूकात जिनकी जिंदगी का दारोमदार इन्हीं मादनियात पर था, इनकी जिंदगी का खात्मा होने लगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये जानदार समंदर में ऑक्सीजन पैदा करने का बायस थे, चुनांचे इनके खात्मे के साथ ही समंदरों में ऑक्सीजन लेवल न होने के बराबर रह गया, जिसके नतीजे में मजीद कई समुद्री मखलूकात मारी गईं। नाज़रीन, तबाही के इसी दौर में जमीन पर कई आतिशफशां भी फटने लगे, जिसके नतीजे में जमीन पर रहने वाले कई जानदार भी मौत के मुंह में चले गए और इसी तरह 80% जानदार इस दूसरे मैस एक्सटेंशन की नजर हो गए। लेकिन जिंदगी मुकम्मल तौर पर इस धरती से खत्म नहीं हुई और फिर तबाही का एक तीसरा दौर शुरू हुआ, जिसे द प्रीमियम मैक्स एक्सटेंशन का नाम दिया जाता है। साइंसदानों का कहना है कि तबाही का ये दौर आज से तकरीबन 25 करोड़ साल पहले गुजरा है, जिसे अब तक की सबसे भयानक तबाही माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उस दौर में जिंदगी का लगभग खात्मा हो गया था। इस एक्सटिंक्शन का आगाज साइबेरिया में एक आतिशफशां के फटने से हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मिकदार में लावा बाहर निकला, जिसने अपने रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को जला डाला। इसमें कई सारे जंगलात और नबातात जलकर राख हो गए। इसके नतीजे में न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने लगी, बल्कि कई किस्म की नुकसानदेह गैसों और जहरीले मादों का इखराज भी हुआ। फिजा में पाई जाने वाली ये नुकसानदेह गैसें और जहरीले मादे इतनी ज्यादा तादाद में थे कि इसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर बेहद बढ़ गया और ये जहरीले मादे बारिश के पानी के साथ जब जमीन पर गिरे तो इन्होंने बेशुमार जमीनी और समुद्री मखलूकात का मुकम्मल खात्मा कर दिया। माहिरीन का कहना है कि ये वो वक्त था जब जमीन पर बहुत नायाब, शानदार दिखाई देने वाले अनवाउ अकसाम के जानदार रहा करते थे, लेकिन इस हौलनाक तबाही ने उस वक्त कायनात के 96% समुद्री और जमीनी मखलूकात का खात्मा कर दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसी हर तबाही के नतीजे में होने वाली तब्दीलियां इस धरती पर नई जिंदगी को जन्म देती रहीं। कुदरत का निजाम चलता रहा और आज से करीबन 20 करोड़ साल पहले एक और हादसे ने जन्म लिया। इस तबाही का जिम्मेदार अफ्रीका में फटने वाले एक बहुत बड़े आतिशफशां को माना जाता है। उस आतिशफशां के फटने के बाद जमीन पर कई जहरीले केमिकल्स का इखराज हुआ, जो कि आबो हवा में एक बहुत बड़ी तब्दीली का बायस बना। इस दौरान बेशुमार तेजाबी बारिशें भी हुईं, जो समंदरों के पीएच लेवल पर भी असरअंदाज हुईं, जिसने एक बड़ी तादाद में समुद्री मखलूक का खात्मा कर दिया और इसके साथ साथ जमीनी नबातात भी मादूम हो गईं। इस दौरान कायनात की 80% मखलूकात का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो गया। पांचवी बड़ी तबाही के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ी तबाही आज से करीबन 6.5 करोड़ साल पहले हुई थी, जिसका आगाज खला से तेजी से गिरने वाले एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के हमारी जमीन से टकराने की वजह से हुआ, जिसने जमीन में एक 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया और ये गड्ढा करीबन 180 से 200 किलोमीटर चौड़ा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी तबाही थी। इस टकराव ने न सिर्फ कई बराआज़मों में तबाही मचाई, बल्कि बेशुमार मखलूकात का खात्मा कर दिया। इस दौरान जमीन की आबो हवा काफी अरसे तक के लिए धूल और मुख्तलिफ तरह की गैसों से भड़क उठी, हत्ता कि इसी वजह से कई महीनों तक सूरज की किरणें जमीन तक न पहुंच सकें और जो जमीन पर टेम्परेचर में शदीद कमी का बायस बना। ये मैस एक्सटिंक्शन कई अदवार तक जारी रहा और करीबन 75% जानदार इसके नतीजे में मातूम हो गए। इसी दौरान जमीन के कई हिस्सों में आतिशफशां भी फटते रहे और उस तबाही से उस वक्त जमीन पर मौजूद डायनासोर से लेकर कई नायाब किस्म की समुद्री मखलूक का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। माहिरीन का कहना है कि ये एक्सटिंक्शन जमीन पर इंसानियत के कायम होने के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि इतने खौफनाक और देवहिकल जानदारों की मौजूदगी में इंसानों का जिंदा रहना वैसे भी मुमकिन नहीं था। दोस्तों, हालिया कुछ अरसे से साइंसदानों का कहना है कि कायनात अब अपने छठे एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रही है और इनका मानना है कि इस मर्तबा मादूम होने वाली मखलूकात में इंसान भी हो सकते हैं, क्योंकि हम इंसान अपनी की गई गलतियों की वजह से कई माहौलियाती तब्दीलियों का बायस बन चुके हैं और ये गलतियां किसी बहुत बड़ी तबाही की तरफ ले जा सकती हैं। कायनात के इर्तिका का ये अमल अजल से जारी है और अब तक जारी रहेगा।
जिस तरह मुसलमान होने की हैसियत से हम क़यामत और इसके कायम होने पर ईमान रखते हैं, हमारे लिए साइंसदानों की यह तहकीक इस बात की दलील है कि जो बातें आज माहिर साइंसदान कह रहे हैं, कुरान मजीद कई सौ साल पहले ही हमें इस आने वाले खतरे से आगाह कर चुका है। चुनांचे जरूरत इस अमर की है कि हम अपने आमाल पर गौर करें और अपनी अब्दी जिंदगी की तैयारी करें।